नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और एक बार फिर से आपका स्वागत है इमिग्रेशन अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। यूके में स्टडी कर रहे बच्चों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, इनोवेटिव फाउंडर वीजा। इनोवेटिव फाउंडर वीजा है क्या? आपको एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया ढूंढना होगा जो बिल्कुल इनोवेटिव हो और मार्केट में चल रहे एग्जिस्टिंग आइडिया से बिल्कुल अलग हो। इसीलिए इसका नाम इनोवेटिव फाउंडर वीजा रखा गया है। इसकी वैलिडिटी 3 साल की रहेगी। स्टूडेंट्स बिना यूके लीव किए इस वीजा में स्विच कर सकते हैं। यह नया रूल 25 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अगर बच्चे के पास वैलिड स्टूडेंट वीजा है तभी इस वीजा में अप्लाई कर सकते हैं। यूके वीजा एप्लीकेशंस में बड़ी गिरावट है। यूके में सख्त इमिग्रेशन रूल्स, हाई सैलरी थ्रेशहोल्ड्स और डिपेंडेंट पर बैन के चलते फॉरेन वर्कर्स और स्टूडेंट एप्लीकेशंस में काफी तेजी से गिरावट देखी जा रही है। अक्टूबर 2024 के मुकाबले अक्टूबर 2025 में स्किल्ड वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस 30% तक कम हो गई हैं। एक और मेजर अलर्ट यूके से। इंग्लैंड के रेगुलेटर ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स ने चेतावनी दी है कि लगभग 50 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। इनमें से 24 इंस्टीट्यूशंस तुरंत रिस्क पर हैं, जिनके डिग्री कोर्सेज अगले 12 महीनों में बंद हो सकते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क छोटे इंस्टीट्यूशन को है, जिनके ऊपर स्टैग्नेंट फीस, बढ़ते खर्चों और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर डिपेंडेंसी का ज्यादा प्रेशर है। यूके सरकार ने अनाउंस किया है कि अगस्त 2028 से हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को 925 पाउंड लेवी फीस देनी होगी। इस लेवी फीस का यूज डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को फंड्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज का भी यही कहना है कि ऐसा ना करने से यूके एजुकेशन सेक्टर को लगभग हर साल 330 मिलियन पाउंड का नुकसान हो सकता है। अमेरिका से एक बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक बड़े इमिग्रेशन क्रैकडाउन के तहत लगभग 80,000 नॉन इमिग्रेंट वीजास इस साल कैंसिल कर दिए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक लगभग 16,000 वीजास ड्रंक ड्राइविंग के लिए, असोल्ट के लिए 12,000 और चोरी के लिए 8,000 वीजास कैंसिल किए गए हैं। कनाडा स्टडी वीजा के लिए एक बड़ी राहत। कनाडा स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस के लिए आईआरसीसी ने मास्टर्स और पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर रिलीफ अनाउंस किया है, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट कैप से एग्जेम्प्ट किया जाएगा और पीएल-टीएल लेटर की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब कम पेपर वर्क, आसान प्रोसेस। कनाडा ने 2026 स्टूडेंट वीजा के लिए नए रूल्स अनाउंस किए हैं, जिससे कि इस साल एप्लीकेशंस की अप्रूवल लिमिट और कम हो जाएगी और साथ ही कुछ एग्जाम्पशंस भी ऐड किए गए हैं जो कि हाई वैल्यू टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे। इसका टारगेट कनाडा में 2027 तक टेम्परेरी रेजिडेंट्स को 5% से नीचे लेके आना है। क्यूबेक कनाडा से एक बड़ी अपडेट। क्यूबेक ने स्टूडेंट वीजा के लिए रिक्वायर्ड फंड्स को 3 गुना बढ़ा दिया है। 1 जनवरी 2026 से हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिनिमम $24,617 फंड शो करने होंगे। यह नया रूल उन एप्लीकेशंस पर लागू होगा जो एप्लीकेशंस 1 जनवरी 2026 के बाद सबमिट की जाएंगी। तो अगर आप भी क्यूबेक में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपडेट करें। कनाडा स्टडी वीजा के लिए एक नई खबर। कनाडा ने 2026 के स्टडी परमिट कैप में 7% की रिडक्शन अनाउंस की है, जिससे अगला टारगेट 4,08,000 वीजा का हो गया है, जो कि 2024 के 4,85,000 वीजा से कम है। एजुकेशन स्टेक होल्डर्स का कहना है कि इस रिडक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीजा अप्रूवल रेट ऑलरेडी बहुत लो है, स्पेशली इंडिया से, जहां अगस्त 2025 में 74% एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई थी। तो ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।